राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगी जो आपके बच्चों को और आपको थोड़ा हेल्प करेगा। हालांकि थोड़े एग्ज़ाम्स एक दो निकल भी चुके हैं, लेकिन मुझे किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा अपनी मदर से। उन्होंने पूछा, उनकी मम्मी ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आगे से कहता है आप बार बार बोलते हो कि हनुमान जी का जाप करो, हनुमान जी का जाप करो, इनको हनुमान जी को याद करो। उन्होंने नॉलेज, तो देवता जो थे वो बड़े डिस्क्रिमिनेट करते थे, तो सारी तो पावर्स उन्होंने अपने ही लोगों को दे दी। हमें भी शायद इस तरह से कोई पावर दी होती। हनुमान जैसे बच्चे तो बच्चों जैसी बातें ही करते हैं ना, हनुमान जैसी पावर हमें भी दी होती तो हम भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते। तो आज मैं ये वीडियो उसी बच्चे के लिए बना रही हूँ कि जिसने ये बात कही है। बेटा, हनुमान जी बहुत नॉटी थे। वो इतने ज़्यादा नॉटी थे कि वो इतना सबको तंग करते थे कि उनको कोई भी पढ़ाने को तैयार नहीं था। शायद आप ये नहीं जानते हो, उनको सब लोगों ने ये उल्टा कर्स कर दिया, यानी कि बद्दुआ दे दी कि आपको आपकी जितनी भी ताकत के ऊपर घमंड है ना, वो याद ही ना रहे। उनको एक सबसे पहले तो ये श्राप मिल गया कि उन्हें याद ही ना रहे। जब उनको ज़रूरत होगी तब याद कराया जाएगा तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ, मुझ में ये पावर्स भी हैं, मैंने उनका यूज़ भी करना है। क्योंकि क्या इस चीज़ से क्या मॉरल मिला कि उनको पावर्स जब मिली थी तो उन्होंने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से उसको बड़ों ने बांध दिया कि आप ये काम नहीं कर पाओगे जब तक आपको कोई याद ही नहीं कराएगा, आपको अपनी ताकत ही भूल जाए। तो ये भी तो देखो ना। और उसके बाद जब किसी ने भी उनको नहीं पढ़ाया तो उनके अंदर लगन इतनी थी कि उसके बाद उन्होंने जाके सूर्य देव से अपना प्रार्थना की कि आप मुझे पढ़ाओ। तो जब उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो, मैं तो रुक ही नहीं सकता, मैं तो लगातार चलता हूँ, मैं जब लगातार चलता हूँ तो मैं कैसे रुक के आपको पढ़ा सकता हूँ। तो उनके कंसंट्रेशन लेवल देखो कि उन्होंने एक जगह पर खड़े रहकर घूम घूम कर उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करी। तो आप कर सकते हो, वैसे इतनी मेहनत आप कर सकते हो। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाया और अपने आप को इम्प्रूव किया, तभी उनको नॉलेज मिली थी, तभी उनके पास इतना ज्ञान था। समझ में आई? तो अगर आपको भी ऐसा ज्ञान चाहिए, किसी ने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अगर डिस्क्रिमिनेट करना होता तो सबसे पहले सूर्य देव अपने पुत्र को ना दे देते ये नॉलेज। जो गुरु के लिए जो भी असल में उचित होता है, एक गुरु ही ऐसा होता है जो अपनी नॉलेज होती है उसको वो एक धरोहर के रूप में अपने पुत्र को नहीं दे सकता। जो एक्चुअल में डिज़र्विंग होता है, जो उसी को मिलता है। तो बेटा, बी डिज़र्विंग। सबसे पहले आप लोग डिज़र्विंग बनो, ठीक है? उसके बाद बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना एग्ज़ाम का, ठीक है? 100 साल की ज़िंदगी है। अगर एक दिन आपको नहीं आया तो अगले दिन आ जाएगा। किसी चीज़ को हम लेट तक सीख लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो स्ट्रेस लेके बीमार होना, या जितना खेल खेल में पढ़ोगे ना, खेल खेल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आधा समय वीडियो पे गेम्स खेलते रहना और उसके बाद बोलना कि भाई आंटी ने तो बोला था खेल खेल में, तो अभी हम खेल कर आ गए, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे नहीं, आप जितना इजी मेथड में उसको समझोगे ना। और सब लोग कहते हैं कहानियों से समझना इतना इजी नहीं है, कहानियों में रहोगे तो उलझ जाओगे, ये करोगे। बेटा, शुरू दिन से कहानियों से ही ज़िंदगी चली आ रही है। ये कहानीबाजी तो ज़िंदगी है। जो कहानियों से जितनी जल्दी समझ में आता है ना, उतनी जल्दी कभी किसी चीज़ से समझ में ही नहीं आता। इसलिए कहानी से समझो, वो आपको समझाने के लिए ही बड़ों ने बताई थी, और उनका सहारा लो, उस टेक्निक का सहारा लो। स्टोरी मैं सुनाती हूँ, जल्दी समझ में आती है ना, तो वो स्टोरी के तरीके के साथ समझो और आगे आगे चलो। इस समय पे क्या होता है, कुछ बच्चे परफॉर्म अच्छा करते हैं या पढ़ते ज़्यादा हैं, तो मम्मियाँ भी देख देख के सारा दिन मेरा लाल बड़ी मेहनत कर रहा है, मेरा बच्चा, तो मम्मी की नज़र भी लग जाती है। तो एक काम करना, हनुमान जी के कंधे का सिंदूर लेकर बच्चे को तिलक कर देना, तो उसको नज़र भी नहीं लगेगी, किसी की भी नज़र नहीं लगेगी आपके बच्चे को। अब कई बच्चों को एकदम इतना डरते हैं, फीवर हो जाता है, तो फीवर के लिए आपको कम से कम अच्छी तरह से पानी बच्चे को बहुत ज़्यादा देना है, और बहुत स्ट्रेस लगे तो माथे पे आप उसके चंदन लगा देना। मेडिसिन तो साथ देनी है, एक थोड़े से उपाय के तौर पे मैं ये बता रही हूँ।
बच्चों को वैसे लाइट मेडिसिन्स देनी चाहिए, होम्योपैथिक और बैच फ्लावर्स की थेरेपीज़ आप ज़्यादा प्रेफर करें बच्चों के लिए, क्योंकि वो लाइट रहती हैं और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो वो मेडिसिन्स और वो चीज़ें देने की कोशिश करें, थेरेपी करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर होती है। और बच्चे जब एक हाथ से आप काम कर रहे हो या लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए आप ये ज्ञान मुद्रा में एक हाथ को तो लेकर इस तरह से बैठ ही सकते हो, इस तरह से पढ़ो। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा लंबा चौड़ा बच्चों को मैं नहीं बताती हूँ कि आप बहुत करो। तो जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो बड़ा वाला कर लें, और वो जो नहीं कर सकते वो छोटा कर लें। पढ़ाई करने से पहले आपने ये बोलना है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ठीक है, ये बोलने के बाद आप रामचंद्र जी का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें, और उसके बाद ध्यान का मतलब है थोड़ी देर, ये नहीं आप बैठ जाओ और बेटे काम भी करना है। थोड़ी देर का ध्यान होता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, बस इतना करना है। सारा दिन कोई इन्हीं चीज़ों में थोड़ी बैठा रहेगा, तो काम कौन करेगा। तो उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू कर देनी है अपनी। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा तो कभी ज़रूरी नहीं है, अगर मदर पास रहती है तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर मदर पास में नहीं बैठ सकती हैं, वर्किंग है, तो आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे एक चांदी का गिलास पानी का भर के रख लो। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो चांदी का चकोर टुकड़ा आप बॉटल के अंदर या ग्लास के अंदर डाल के अंदर रख लो, और उसके साथ उस पानी को आप पियो और उसे हमेशा अपने पास भर के रखो। तो आप अच्छे से कंसंट्रेट भी कर पाओगे पढ़ने के लिए। कोशिश करो कि आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन चुनो, क्योंकि वो हमारा ब्रेन होता है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन चुनते हैं तो वहाँ पे बैठ के, वहाँ फेस करके हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, हमें चीज़ें समझ में आती हैं। और सुबह सुबह उठकर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में पढ़ सको, थोड़ा भी रिवाइज़ करोगे तो बहुत हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। और अच्छे से ब्रीद करो, आप बाहर निकलो और अच्छे से सांस लो, ताकि आपको और भी अच्छा फील हो। और कोशिश करो कि जब आपका एग्ज़ाम है या रोज़ आप हल्दी और दूध ये दोनों मिलाकर, और उसके अंदर शहद कभी डाल लिया कभी नहीं डाल लिया, जिनको मीठा पसंद है शहद यूज़ करो, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के पीना शुरू कर दो। और केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो। अगर ये करोगे तो आपका दिमाग तो वैसे ही लगने लगेगा पढ़ाई में, आप देखोगे आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो। और कई बार ऐसा होता है बच्चे एकदम पढ़ते हैं, कुछ उल्टा सिल्टा खा लेते हैं तो स्टमक एक होने लग जाता है, तो आप नाभि के अंदर केसर रख लो तुरंत। ठीक है, उसके बाद अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो लेना, अदरवाइज़ केसर ही आपका पेट दर्द बिल्कुल ठीक कर देगा। जितना आप इन देसी नुस्खों में, दादियाँ नानियों के नुस्खों पे रहोगे ना, उतना अच्छा रहेगा, हेल्दी रहोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बड़े बच्चे हैं वो गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लें, और अगर वो नहीं, छोटे बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते, तो उनकी मम्मी उनके लिए कर सकती हैं। अगर आप उनको ये पाठ करके दे दोगे तो आप देखोगे आपके बच्चे कितने अच्छे एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और लास्ट में सरस्वती का मंत्र भी बताऊंगी जो आप कर सकते हैं विद्या प्राप्ति के लिए। वो मैं एंड ऑफ द एपिसोड के अंदर आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है, आपने किस तरह से वो वाला जो है मंत्र बोलना है, और मैं उसको लिख कर भी आपको ये मंत्र दे दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बेटा शायद आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या क्या करने से, ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। देखो, जो एस्ट्रोलॉजी के उपाय होते हैं वो बिल्कुल आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप स्टक हो कहीं, लेकिन बेटा पूरा साल अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की, अब आप एक लड्डू दिखा के भगवान जी को ब्लैकमेल करो तो मार्क्स तो नहीं आएंगे ना। तो एस्ट्रोलॉजी भी उसको ही हेल्प कर सकती है जो मेहनत करता है। वो एक साइंस है, कोई जादू नहीं है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी उसे हेल्प करेगी जो खुद हेल्प करेगा अपने आप को, यानी कि गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। ठीक है, भगवान भी उन्हीं की मदद करने आते हैं जो अपनी मदद करने के लिए खुद आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा रह जाए तो आपकी लक, आपको भगवान का आशीर्वाद आपको आगे कर देता है, और अगर नहीं करोगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, किसी और को तो दिक्कत होगी नहीं। मंत्र नोट कर लो, ओम ह्रीं श्रीं ऐं वद वद वाग्वादिनी सरस्वती तुष्टि पुष्टि तुभ्यम नमः। ये सरस्वती का मंत्र है। इसे पढ़ने से आपको सरस्वती माँ की कृपा प्राप्त होगी, और इस मंत्र को आप करके फिर ही पढ़ने के लिए बैठें। इसी के साथ मैं ये इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ।
नई जानकारी के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।